हेलो स्टूडेंट, द ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स होती क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारे इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स को दिखाया गया है। कुछ को आप लोग जानते भी होंगे, जैसे देखिए ये बैगन का है, इसमें भी फ्लावर है, यह दिख रहा है। बैगन का है, इसमें भी फ्लावर है, और फ्लावर से फ्रूट का निर्माण हुआ। तो ये कैसे हुआ? फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और फ्रूट का निर्माण हुआ। अब देखें, यहाँ टमाटर का है, टोमेटो में भी यहाँ छोटा छोटा फूल दिख रहा है, फ्लावर दिख रहे हैं, और फ्लावर से किसका निर्माण हुआ? फ्रूट का निर्माण हुआ। अब देखेंगे ये जो मिर्ची का है, थोड़ा सा तीता मिर्ची है, मिर्ची का है। अब देख रहे हैं कि ये भी फूल से किसका निर्माण हुआ? मिर्ची का। अब यहाँ जो फूल दिखाए हम, वो पपाया का है, यानी कि पपीता का। इसमें भी देखिए ये क्या है? फ्लावर है, और फ्लावर से किसका निर्माण हो गया? फ्रूट का निर्माण। यानी कि जितना हम लोग देख रहे हैं, फ्रूट का निर्माण कहाँ से हो रहा है? तो फ्लावर से। अब हुआ कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा। आइए, तो अब हम लोग देखते हैं कि फूल किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फल का निर्माण किया। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फ्लावर्स के बारे में। तो देखिए ये क्या है? फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। यानी कि फ्लावर क्या है? किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी कि इसी फ्लावर्स की मदद से फ्रूट का निर्माण होगा, फ्रूट में सीड का निर्माण होगा, और वही सीड से फिर नया पौधा का निर्माण होगा। यानी कि पुराना पौधा से नया पौधा का निर्माण कैसे हुआ? तो फूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और पुराना पौधा से नया पौधा निर्माण हुआ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ मोडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? मोडिफाइड शूट है। मोडिफाइड शूट कहने का मतलब, अगर एक हम प्लांट के देखें तो इसमें दो सिस्टम दिखाया हुआ है। कौन सिस्टम? एक रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम किसको बोलेंगे? जो मिट्टी के अंदर है, रूट सिस्टम। यानी कि कह सकते हैं कि जो रूट का निर्माण किया, और जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। अब देखिए इसमें फ्लावर यहां दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है। अब ये मॉडिफाइड कहां से हुआ? नीचे वाला पार्ट से या ऊपर वाला पार्ट से? तो शूट सिस्टम से। इसलिए क्या कहते हैं? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। यानी कि क्या है? मॉडिफाइड शूट है। शूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को ही क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। अब हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए कि अ कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेन 4 पार्ट्स। यानी कि एक कंप्लीट फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कौन कौन? कॉलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। यानी कि 4 पार्ट्स कौन कौन है? कॉलेक्स है, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब स्टूडेंट्स इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? कॉल करिए एंड गाइए। देखिए इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कॉलेक्स के लिए कॉल, कॉल लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको कॉल, कॉल, कॉल से क्या याद रहेगा? कॉलेक्स। कोरोला करिए, कॉल करिए, यानी कि कोरोला। एंड एंड्रोसियम गाइए, गाइनोसियम। यानी कि कॉल करिए एंड गाइए से एक कंप्लीट फ्लावर के 4 पार्ट्स का नाम याद रख सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये कॉलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम है कहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कहीं नाम नहीं दिखाई दे रहा है कि कॉलेक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम है कहाँ, कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन इसमें देखिए जो सेपल्स दिखाई दे रहा है, सेपल्स ग्रीन पार्ट। सेपल्स क्या है?
तो फ्लावर के आउटर मोस्ट लेयर यानी कि ग्रीन पार्ट, इसी को सेपल्स बोले। और ये सेपल्स कब बोलेंगे? जब मेंबर होगा। मेंबर कहने का मतलब बहुत सारा ऐसा होगा, उसको सेपल्स बोलेंगे। अब इसका यूनिट के लिए, अगर हम इसका यूनिट के लिए बात करें, यूनिट यानी कि एक के लिए बात करें, तो एक के लिए इसको क्या बोलेंगे? कॉलेक्स। सिंगल के लिए, यूनिट के लिए क्या बोलेंगे? कॉलेक्स। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे कोरोला। कोरोला किसको बोलेंगे? पेटल्स को बोलेंगे। जो पेटल्स वाला पार्ट है इसी को क्या बोलेंगे? कोरोला। कोरोला। अब एक कोरोला क्या है? यूनिट। एक के लिए बात करेंगे कोरोला, उसका मेंबर्स है तो सेपल्स। अब हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से भी जानते हैं। अब एंड्रोसियम डायग्राम में कहाँ है? ये देखिए, यहां से ए प्रकार से दिखाया गया है। जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब क्या है? एंड्रोसियम है। और जो 4 नंबर है ये क्या है? गाइनोसियम। यहां से लेकर के ये जो ग्रीन पार्ट दिख रही है वही ग्रीन पार्ट क्या है? गाइनोसियम। एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं और गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। अब हम लोग फ्लावर्स के चारों पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है? कॉलेक्स। कॉलेक्स क्या है? तो कह रहा है कि इट इज द आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड कॉलेक्स। यानी कि कॉलेक्स क्या है? तो कह रहा है कि आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट यानी कि फूल के सबसे बाहर जो ग्रीन पार्ट होता है उसी पार्ट को क्या कहते हैं? कॉलेक्स कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब नया फूल निकलती है, फ्लावर निकलना स्टार्ट होती है, तो वो ग्रीन पार्ट से कोवर्ड होती है और उसी कोवर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? कॉलेक्स कहते हैं। कि इट इज मेंबर्स आर टर्म्ड एज सेपल्स, लेकिन इसका मेंबर एक से अधिक कॉलेक्स अगर होगा, उसके मेंबर होगा, तो मेंबर के लिए क्या बोलेंगे? सेपल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कॉलेक्स के काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करेगी किससे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। यानी ये क्या करेगा? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, यानी कि सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फूड को बनाएगा और बनाने के बाद जो फ्लावर को है वो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। अब नेक्स्ट यानी कि सेकेंड क्या है? कोरोला। कोरोला किसको बोलेंगे? तो कह रहा है कि इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कोरोला क्या है? फ्लावर का कलरफुल पार्ट को क्या कहते हैं? तो कोरोला कहते हैं। कोरोला ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर को छोड़ करके और सारे कलर के हो सकते हैं। येलो कलर, रेड कलर, कुछ व्हाइट कलर के होंगे, जैसे पपाया के अभी दिखाए, पपाया के फ्लावर कैसा था? व्हाइट कलर के। अब कुछ जो देखे हम लोग तो कुछ फ्लावर ऐसे रेड कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, तो कोरोला के वेरियस कलर हो सकते हैं। तो कि मेंबर्स आर टर्म्ड एज पेटल्स। मेंबर्स को क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे अगर कोरोला होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट इट आल्सो गिव्स द स्मेल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। यानी कि इसका काम क्या है? स्मेल देना, गंध उत्पन्न करती है और उसी गंध की वजह से जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होती है। और इंसेक्ट ही नहीं, हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग, आप लोग देखे होंगे कि जो फ्लावर है उसको हम लोग लेकर के इस प्रकार से गंध लेते हैं, क्योंकि उसका अच्छी सी गंध होती है, स्मेल होती है। लेकिन वो स्मेल क्यों होती है? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंसेक्ट जो अट्रैक्ट होगी उसे क्या फायदा है? पोलिनेशन होगा, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, और रिप्रोडक्शन कंप्लीट होकर के फिर वही ऐसे फ्लावर का फ्रूट का निर्माण होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर एंड्रोसियम।
एंड्रोसियम क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी कि एंड्रोसियम क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यही कह रहा है कि इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। मेंबर्स आर टर्म्ड एज स्टेमिन्स, यानी कि बहुत सारे एंड्रोसियम होंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? स्टेमिन्स। और स्टेमिन्स के एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है। ये क्या है? स्टेमिन्स है, एक है तो एक के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल के लिए, यानी कि अगर ये यूनिट के रूप में है तो यूनिट के लिए क्या बोल सकते हैं? एंड्रोसियम। लेकिन अगर वही मेंबर में है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेमिन्स बोलेंगे। तो कि स्टेमिन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टेमिन कितना भाग में डिवाइड है? टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कौन है? तो एंथर, और सेकेंड पार्ट फिलामेंट। अब हम लोग स्टेमिन्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्टेमिन्स के फर्स्ट पार्ट क्या है? एंथर। तो अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? एंथर के बारे में। अब यहां देखें, एंथर ये क्या है? इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टेमिन्स, यानी कि स्टेमिन के सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसी ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। यानी कि एंथर क्या है? स्टेमिन्स के या एंड्रोसियम के यूनिट के रूप में बोलेंगे तो एंड्रोसियम के या स्टेमिन्स के सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसी को क्या बोलेंगे? एंथर। और ये आप लोग के दिखाई दे रहा होगा कि एंथर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कुछ ए प्रकार सा है, और इसमें देखिए ए प्रकार से दो भाग में डिवाइड है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है दो भाग में डिवाइड है, यानी कि कितना लोब है? दो लोब है। तो इसीलिए एंथर को क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो दो लोब में डिवाइड है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस लोब हैज टू पोलन सैक। इस लोब, प्रत्येक लोब के पास कितना पोलन सैक होता है? दो पोलन सैक। अगर पोलन सैक को देखना है तो हम लोग इस प्रकार से एक डायग्राम बना सकते हैं। एक प्रकार से अगर हम डायग्राम दिखाना चाहें तो किसका डायग्राम है? एंथर का डायग्राम हो गया। ये जो डायग्राम दिख रहा है वो शॉर्ट डायग्राम एंथर के दिखा दिए, और यहां से ये बाइलोब्ड यानी कि दो भाग में बटा होगा। ये फर्स्ट लोब हो गया, फर्स्ट लोब, और ये इधर क्या हो गया? ये हो गया सेकेंड लोब, सेकेंड लोब। अब क्या कर रहा है कि एक लोब के अंदर पोलन से कितना है? दो पोलन सैक है। तो पोलन से क्या है? ए प्रकार से एक लोब के अंदर पोलन सैक की संख्या कितना है? दो पोलन सैक। यानी कि फर्स्ट लोब, इसमें कितना पोलन सैक? दो पोलन सैक। इसमें टू पोलन सैक हो गया, और इसमें भी कितना? टू पोलन सैक। कि ईच पोलन सैक कंटेन पोलन ग्रेन्स, यानी कि प्रत्येक पोलन सैक में क्या भरा होता है? तो पोलन ग्रेन होता है। यानी कि प्रत्येक पोलन सैक है उसमें क्या होगा? तो पोलन ग्रेन्स होगा। अभी फिगर में दिखाए थे कि इस पोलन सैक, यानी कि कह सकते हैं कि एक जो लोब में है पोलन सैक कितना था? दो पोलन सैक। अब यहां से हम लोब को अगर देखें तो कितना लोब है? दो लोब। यहां से हम देख सकते हैं, यहां से जो डिवाइड है पोलन ग्रेन के अंदर लोब, यानी कि कह सकते हैं कि एंथर के अंदर लोब कितना है? दो लोब, और इसमें पोलन सैक कितना है? तो दो पोलन सैक इसमें दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलेंगे? तो पोलन सैक बोलेंगे। अब देखिए कि पोलन सैक में छोटा छोटा बहुत सारे कण दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को क्या बोले? तो पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन सैक के अंदर, सैक मीन्स थैली, ऐसे भी सोचिए पोलन सैक, सैक मीन्स थैली। किसका थैली है? तो पोलन का थैली, यानी कि पोलन ग्रेन का थैली। पोलन सैक में क्या होगा? तो पोलन ग्रेन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि द एंथर हैव फोर कॉर्नर। एक एंथर के पास कॉर्नर कितना है? कॉर्नर मीन्स कोना,
कोना तो आप लोग जानते होंगे, जो एक रूम है उसमें 4 कोना होते हैं, उस प्रकार एक एंथर के पास भी कितना कोना है, 4 कोना है। और 4 कोना कौन है, देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना, जो गोल गोल टाइप के दिखाई दे रहा है। कोना ये नहीं कि त्रिभुज टाइप का होगा उसी को कोना बोलेंगे। तो यही कह रहा है कि एक एंथर के पास कितना कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। और 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। कोना के लिए क्या, 4 के लिए टेट्रा और कोना के लिए गोनल। इसीलिए द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज टेट्रागोनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एंथर के पास कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। यानी कि लगता है देखने पर कि 4 भाग में बटा हुआ है। और ऐसे जनरली जो तिल अगर देखे होंगे आप लोग तो उसको काट के देखिएगा, ऐसा दिखाई देता है, वो भी 4 भाग में बटा है, उसका 4 कॉर्नर होते हैं। और एंथर का भी ऐसे 4 कॉर्नर है। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द कॉर्नर पार्ट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी कॉर्नर पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि एंथर के पास जो 4 कोना गोलाकार ऐसा दिखाई दे रहा है, जो डायग्राम में हम छापे थे, देखिए कि ए प्रकार सा डायग्राम दिखाए थे कुछ बड़ा डायग्राम में। अब इसमें जो देखे ये जो कोना वाला पार्ट है, इसी कोना वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, तो माइक्रोस्पोरेंजियम। कॉर्नर पार्ट को देखिए, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, यहां से 3 कॉर्नर और यहां से 4 कॉर्नर, और उस कॉर्नर को क्या बोले, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब कुछ इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट क्या आएंगे, कहीं कहीं लिखा मिलेगा डाइथेकस। डाई का मतलब क्या होता है, 2, और थेकस, थेका मीन्स कैविटी, यानी कि ये क्या होता है, डाइथेकस। डाइथेकस कहने का मतलब 2 कैविटी। लेकिन कहाँ 2 कैविटी होगा, प्रत्येक लोब में। एक लोब कहाँ बोले थे, यहां से देखिए 2 भाग में, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू होता है ये वाला पार्ट, और कनेक्टिव टिश्यू एंथर को 2 लोब में डिवाइड करेगा। एक लोब के अंदर कितना कैविटी, 2 कैविटी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डाइथेकस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन इस लोब। एक लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया कितना है, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। देखिए एक लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया कितना, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि अगर हम कहें कि एक एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 ए साइड और 2 ए साइड, क्योंकि एंथर बाइलोब्ड होती है। अब यहाँ पे डायग्राम में अगर दिखाए तो यहाँ देखिए ये पोलन सेक, यानी कि ये अगर कॉर्नर वाला पार्ट के लिए बोले इस तरह से दिखाया है, माइक्रोस्पोरेंजियम। लोब डिवाइड कहाँ से है, तो लोब देखिए ए वाला पॉइंट से डिवाइड है, यहाँ से इस तरह से। और उसमें कितना कॉर्नर है, 2 कॉर्नर, यानी कि एक लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया भी कितना है, 2 है। इसमें देख रहे हैं कि पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 पोलन सेक। एंथर में कितना पोलन सेक है, 4 पोलन सेक, और उसी को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये देखिए एंथर को एक कटा हुआ पार्ट है, इसमें कितना पोलन सेक है, 4 पोलन सेक, और इसी को क्या बोल दिए, माइक्रोस्पोरेंजिया बोले। कि द पोलन सेक आर सराउंडेड बाय फ्लोइंग 4 लेयर्स। यानी कि प्रत्येक पोलन सेक में कितना लेयर होता है, 4 लेयर। और 4 लेयर कौन है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। जो यहाँ पे दिखाया हुआ है 4 लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया में या एक पोलन सेक में 4 लेयर होता है, जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो अब हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस यहाँ देखिए इसी को जूम करके दिखाया हुआ है, माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है। ये देखिए यहां से माइक्रोस्कोप लगाकर केवल लेयर को जूम करके दिखाया। जब जूम किए तो कैसा दिखा, ये प्रकार से स्ट्रक्चर आया। आप देख रहे हैं कि सबसे आउटर लेयर
आउटर लेयर क्या है? तो एपिडर्मिस। ये देखिए, ये जो इस प्रकार से आउटर लेयर आया हुआ है उसी लेयर को क्या बोल दिए? एपिडर्मिस बोले। अब उसके अंदर क्या होगा? इंडोथेसियम। इंडोथेसियम देखिए ये वाला लेयर है, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर क्या बोलेंगे? इंडोथेसियम। उसके नीचे का लेयर मिडिल लेयर, और लास्ट क्या होगा? टैपिटम, यानी कि 4 लेयर होता है। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम तो देखे। अब हम लोग मिडिल लेयर देखिए ध्यान से, इसमें 2 लेयर दिखाया है। फर्स्ट लेयर यहां से यहां तक जो दिखाया एपिडर्मिस के लिए, सेकेंड लेयर इस प्रकार से दिख रहा है, यानी कि इंडोथेसियम हो गया। लेकिन थर्ड के देख रहे हैं कि 2 पॉइंट इस प्रकार से खींचा है, यानी कि बाहर से अगर देखे तो थर्ड लेयर 4 लेयर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? मिडिल लेयर, यानी कि कह सकते हैं कि मिडिल लेयर सिंगल नहीं होता है, 2-3 लेयर इसमें हो सकते हैं। और 4 लेयर क्या है? तो टैपिटम, यानी कि मिडिल लेयर से भी जो निचला लेयर है, सबसे लास्ट लेयर कह सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? टैपिटम। और टैपिटम के बाद वहां पे पोलन ग्रेन निर्माण होना प्रारंभ होगा। तो हम लोग देखें कि माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक के 4 लेयर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो चारों लेयर के बारे में डिटेल उसका देखेंगे। और हाँ, याद रखिएगा कि ये 5 नंबर के लिए एक इम्पोर्टेंट भी है। जैक बोर्ड के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से देती है कि एक्सप्लेन कीजिए माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पहले ड्रा करना होगा और चारों जो उसका लेयर है उसको ऐसे डीप में एक्सप्लेन करना होगा। अब हम लोग देखने वाले क्या है? प्रत्येक लेयर को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या था? एपिडर्मिस। तो चलिए अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या है? कि इट इज द अपर मोस्ट सिंगल लेयर्ड विच प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी एक्सटर्नल लेयर होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एक ऐसा लेयर है, तो इट इज द अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट यानी कि सबसे बाहरी का लेयर है। इट इज द अपर मोस्ट सिंगल लेयर। सिंगल कहने का मतलब कि एक ही लेयर है। हम लोग वहां स्ट्रक्चर भी देखें कि एक लेयर है, क्या काम कर रहा है? विच प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो पोलन ग्रेन उसके अंदर है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। सेकेंड लेयर कौन है? तो इंडोथेसियम, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। देखिए इसको याद करना भी बहुत आसान है। एपिडर्मिस का इनर मोस्ट लेयर इंडोथेसियम, यही लिखा हुआ है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड इंडोथेसियम, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर है उसको क्या बोल दिए? इंडोथेसियम। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिहेंस ऑफ एंथर। इसका काम क्या है? एंथर को फाड़ने में मदद करेगा। जब तक एंथर फाड़ेगा नहीं तब तक पोलन ग्रेन निकलेगा, पोलिनेशन होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेगा? एंथर को फाड़ेगा। जब एंथर फटेगी तो पोलन ग्रेन निकलेगा और निकल करके उड़ेगा हवा में, या निकलेगा तो पोलिनेशन संपन्न होगा। हवा के माध्यम से भी हो सकता है, कुछ एनिमल्स के माध्यम से भी हो सकता है, वाटर के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन कब? जब एंथर फट करके और पोलन ग्रेन निकलेगा तब। तो इसका काम क्या है? मेन फंक्शन डिहेंशन ऑफ एंथर, यानी कि एंथर को फाड़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर देखिए 3 to 4 लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड सेल्ड सिचुएटेड जस्ट बिलो द इंडोथेसियम आर नोन एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कितना हो सकता है? 3 से 4 लेयर हो सकता है। एपिडर्मिस इंडोथेसियम सिंगल लेयर था, लेकिन मिडिल लेयर 3 से 4 हो सकता है। और एक क्वेश्चन पूछता भी है, इसे याद रखिए कि कितना लेयर होगा? 3 to 4 लेयर। और एक ऐसा थिन लेयर होगा पतला सा, कि जस्ट सिचुएटेड जस्ट बिलो द इंडोथेसियम। कहाँ होगा? तो इंडोथेसियम के नीचे होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो लेयर है जिसका नाम है टैपिटम, और ये टैपिटम लेयर इंपोर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट। अब चौथा लेयर टैपिटम के बारे में हम लोग देखेंगे। टैपिटम क्या है? कि दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। टैपिटम कैसा लेयर है? माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे अंदर वाला परत है। कि इट प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट
टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलेन ग्रेन्स, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि पोलेन ग्रेन के डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करता है, भोजन देगा तब ना पोलेन ग्रेन डेवलप होगा। और पोलेन ग्रेन डेवलप होगा, अब एंथा फटेगा, फटने के बाद वो निकलेगा, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट कहने का मतलब कि न्यूट्रिशन देगा, किसको, पोलेन ग्रेन को, लेकिन क्यों, तो डेवलप होने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के रूप में एनर्जी का टैबलेट देना न भूलें। तो थैंक यू।